बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 8 है रेक्टिलिनियर मोशन, और उसमें हमने आर्टिकल किया था लास्ट टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 15 से हम आगाज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा नज़र भी आए, तो ये साथ साथ मैं लिखता भी हूँ। तो ये देखें, ये 15 की स्टेटमेंट, अ पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n। तो फ्रीक्वेंसी उसने हमें कितनी दे दी है? कैपिटल n। फ्रीक्वेंसी क्या है? कैपिटल n। इफ़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज़ v, और हमें जो v मैक्सिमम दी है वो किसके इक्वल है? वो कैपिटल V के इक्वल है। V मैक्सिमम जो है कैपिटल V। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आगे एक और भी पैर है, वो बाद में करते हैं। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करना है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये भी हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ से पकड़ें, वी उसने हमें दे दिया है सॉल्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओवर लेमडा अंडर रूट, तो ये है लेमडा अंडर रूट ओवर 2 पाई। इट इम्प्लाइज दैट, इसकी वैल्यू स्टेटमेंट में n के इक्वल है, तो n आएगा लेमडा अंडर रूट ओवर 2 पाई। और अगर हम यहाँ से गौर करें तो ये 2 पाई इधर आएगा, तो लेमडा अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 पाई n। तो ये तो वैल्यू हमारे पास आ गई लेमडा अंडर रूट की। अब हम आते हैं v मैक्सिमम। v मैक्सिमम जो है एंड v मैक्सिमम का फार्मूला है हमारे पास लेमडा अंडर रूट a। v मैक्सिमम का फार्मूला क्या है? लेमडा अंडर रूट a। और v मैक्सिमम की वैल्यू भी उसने हमें कितनी दे दी है? कैपिटल V दे दी है। तो ये हमारे पास आएगा, इधर v लिखेंगे, लेमडा अंडर रूट की जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई n a। और इसमें जो ये वाला a है ये एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से a आएगा हमारे पास v ओवर 2 पाई n। v क्या है? a क्या आएगा? v ओवर 2 पाई n। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड ये हमारे पास आ गया है v ओवर 2 पाई n। अब हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। क्या फाइंड करना है? एंड एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन था इसकी वैल्यू थी ये लेमडा x, लेकिन जो अब इसकी हमने ये मैक्सिमम वैल्यू ली तो वो आई थी लेमडा a। क्या है? लेमडा a। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू भी पुट कर देंगे और a की वैल्यू भी पुट कर देंगे। लेमडा अंडर रूट है हमारे पास 2 पाई n ये वाला, तो जब लेमडा की वैल्यू लेंगे तो 2 पाई n का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा 2 पाई n का स्क्वायर। और a की वैल्यू हमारे पास ऊपर मौजूद है, ये है v ओवर 2 पाई n। तो 2 पाई n से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई n v। इसके बाद जो इसका तीसरा स्टेप है वो ये वाला है कि आल्सो शो दैट द वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द। अब ये वाली v जो है ये मैक्सिमम नहीं है। वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 2 पाई n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और एक जो है स्टेटमेंट लेंथी है, सॉल्यूशन इसका एक लाइन का है, वो भी देख लें ज़रा। अब है वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x इज गिवन बाई, हमारे पास इसका फार्मूला है लेमडा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर रूट को लहदा करेंगे।
ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लैम्डा अंडर रूट की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2 पाई एन, और बाकी आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये भी हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और 16 की स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और आसान है वो भी। 16 की स्टेटमेंट हमारे पास सामने है। अ पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ वेलोसिटीज 5 फीट पर सेकंड एंड 4 फीट पर सेकंड व्हेन इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर आर 12 फीट एंड 13 फीट, फाइंड द टाइम पीरियड। तो कुछ यूँ सूरत हाल है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इस तरह है, ये सेंटर है। यहाँ पे जब पार्टिकल मूव करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के तहत, यहाँ वो आ गया इधर, ये जो है ये वाला डिस्टेंस इसका हम ले लेते हैं 12 फीट, और ये वाला ले लेते हैं 13 फीट। और जब 12 फीट है तो उस वक़्त उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 फीट पर सेकंड, और 13 पे उसकी वेलोसिटी है 4 फीट पर सेकंड। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। नीचे वाला जो है ये उसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 और 4 उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको लिख, इसके लिए फार्मूला तो वही वाला यूज़ होगा जो हमने अभी यूज़ किया है, v इज़ इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब उसकी वेलोसिटी जो है ये 5 फीट है, तो उस वक्त उसका डिस्टेंस क्या है, ये 12। तो हम लेंगे यूजिंग द, यहाँ क्वेश्चन नंबर था 16, यूजिंग द इक्वेशन, इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसे हम लिख लेंगे v स्क्वायर लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मज़ीद एक स्टेप करना है तो कर लें। व्हेन x इज़ इक्वल टू 15 देन v इज़ इक्वल टू 5 फीट पर सेकंड, एंड इसके साथ भी फीट लिख लेते हैं ऐसे। एंड व्हेन x इज़ इक्वल 15 नहीं, ये 12 है, ये क्या है 12। एंड व्हेन इट इज़ इक्वल टू 13 फीट, तो फिर v है उसकी हमारे पास 4 फीट पर सेकंड। अब हम करेंगे v, ये v है, v की जगह में मैं पुट करूँगा 5 का स्क्वायर लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और फिर मैं पुट करूँगा 4 का स्क्वायर लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को या तो दोबारा लिख लें, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट ये आएगा 25 लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 144, और ये आएगा 16 लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 169। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, माइनस। जब इनको माइनस करेंगे तो 25 से जब 16 माइनस होगा तो फिर हमारे पास आ जाएगा 9। क्या आएगा, 9। और इधर देखें ये आएगा लैम्डा, ये आएगा लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 144 माइनस लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 169। इसमें से हो जाएगा लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 144 लैम्डा माइनस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस 169 लैम्डा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो आएगा 25 लैम्डा इज इक्वल टू 9। तो लैम्डा फिर क्या आया, 9/25। लैम्डा किसके इक्वल आया, 9। तो यहाँ से लैम्डा अंडर रूट ये आ जाएगा 3/5। फाइंड हमने करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट। तो टाइम पीरियड में लैम्डा अंडर रूट आता है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ये आएगा 2 पाई ओवर 3/5। तो ये 5 ऊपर जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। सिक्सटीन के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17,
और 17 की स्टेटमेंट है द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है और उसका ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज वी। एम्पलीट्यूड उसका कितना है ए। ये एम्पलीट्यूड है ए है और उसकी वी जो मैक्सिमम है वो उसने हमें दे दी है वी। आगे वो कहते हैं कि इफ़ इट इज़ डिस्टर्ब्ड इन सच अ वे, अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं दैट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम्स एन वी। तो उस आफ्टर डिस्टर्बिंग, आफ्टर हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे वो होता है ना झूला, झूले को हम जो है तेज़ करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो फिर ज़्यादा हो जाती है। आफ्टर डिस्टर्बिंग इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम्स एन वी। फाइंड द चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड में हमने चेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें आफ्टर जो है डिस्टर्बिंग वी मैक्सिमम जो है ये वो कह रहा है एन वी है, इसका एन टाइम हो गई है। एंड एम्पलीट्यूड जो है ये हमने इसको ए कह देते हैं। फ़र्ज़ करें आफ्टर डिस्टर्बिंग जो उसका एम्पलीट्यूड था वो किसके इक्वल था, ए के। अब हमने मालूम करना है चेंज इन एम्पलीट्यूड, यानी कि ये चीज़ फाइंड करनी है ए माइनस ए। बाद वाला एम्पलीट्यूड ए है, पहले वाला एम्पलीट्यूड स्मॉल ए है, इनमें चेंज कितनी है ए माइनस ए, ये फाइंड करना है। और फिर हमने फाइंड करना है कि चेंज इन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखें, इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें सॉल्यूशन आएगा हमारे पास इसका वी मैक्सिमम, ये हमने पहले भी किया, इसका फार्मूला है लैम्डा अंडर रूट ए। और यहाँ से देखें उसने हमें वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे दी है, स्मॉल वी। तो ये आ जाएगा लैम्डा अंडर रूट ए। और यहाँ से हमारे पास एम्पलीट्यूड जो बिफोर था डिस्टर्बिंग वो आया है वी ओवर लैम्डा अंडर रूट। वी की फॉर्म में वो क्या आ गया है, वी ओवर लैम्डा अंडर रूट। और अब हम लेते हैं आफ्टर डिस्टर्बिंग, जब लेंगे आफ्टर डिस्टर्बिंग, अब हमारे पास जो वेलोसिटी है उस वो हमें उसने दे दी है वी मैक्सिमम एन वी। तो वी मैक्सिमम का फार्मूला है हमारे पास लैम्डा अंडर रूट ए। क्या फार्मूला है, लैम्डा अंडर रूट ए। अब इसके आगे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, आपको याद रहे, ये हमने फार्मूला यूज़ किया। अब हम जब इधर लिखेंगे तो आफ्टर डिस्टर्बिंग ये जो वी मैक्सिमम है ये एन वी है और एम्पलीट्यूड अब उसका क्या है, कैपिटल ए। ये क्या है, फार्मूला यूज़ किया हमने। तो जब उसका ये आया हमारे पास, जहाँ से हम एम्पलीट्यूड ले लेंगे आफ्टर डिस्टर्बिंग कैपिटल ए जो है, तो यहाँ से देखें ए हमारे पास आ जाएगा, ए आएगा एन वी ओवर लैम्डा अंडर रूट। ये एम्पलीट्यूड है बाद वाला और वो एम्पलीट्यूड है पहले वाला। अब हम लिखेंगे चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज इन एम्पलीट्यूड ये आएगा ए माइनस ए। तो अब आया है एन वी ओवर लैम्डा अंडर रूट, पहले आया है वी ओवर लैम्डा अंडर रूट। तो वी ओवर लैम्डा अंडर रूट कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा एन माइनस वन। और फिर हम लिखेंगे एन माइनस वन वी ओवर लैम्डा अंडर रूट ए के इक्वल है। तो दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ द चेंज इन एम्पलीट्यूड। फिर है इसमें एक बात उसने और पूछी थी और वो थी चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड। नाउ देखें टाइम पीरियड का फार्मूला है टी है 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट। एंड और ये पीछे आर्टिकल में भी मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट टाइम पीरियड इज ये कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड।
तो एम्पलीट्यूड के ज़्यादा या कम होने से टाइम पीरियड जो है इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, सो देयर इज़ नो चेंज इन एम्पलीट्यूड। तो इस एक्सरसाइज के कुल जो क्वेश्चन है वो है 19, 17 तक हमने कर लिए, 2 रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आर्टिकल में वो दोनों हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।